करके एक रिमाइंडर कॉल लेते हैं, बैक में जाते हैं और हम लोग देखते हैं कि हम लोगों ने ये क्या काम क्यों स्टार्ट किया था और क्या क्या वो कुछ रीजंस हैं जिसके कारण हम लोग काम तो डेफिनेटली स्टार्ट करते हैं, बड़ा खेलने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन फिर कहीं ना कहीं आगे चल के अटकना भटकना हमारा स्टार्ट हो जाता है। तो बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं और बहुत ज़्यादा टाइम लूंगा भी नहीं, पॉइंट टू पॉइंट बातें करेंगे। सबसे पहले ड्रीम्स क्या है। अगर मैं ड्रीम्स की बात करूं, रिमेंबर योर ड्रीम्स, तो ड्रीम बोलते किसको आपको ये पहले समझना होगा। और ये हम जितने भी लीडर्स हैं, हम जितने भी कंज्यूमर हैं, जो भी लोग हमारे साथ अटैच हैं, हम मोदीकर में अटैच हैं, मोदीकर के साथ हैं, जब किसी ने हमको ये प्लान दिखाया होगा तो हमारे माइंड में कुछ ना कुछ तो इसको लेकर के बड़ा थॉट था ना कि इस इंडस्ट्री से मैं भी बड़ा नाम बना सकता हूं, मैं भी बड़े चेक्स बना सकता हूं, मैं अपने सपनों की जिंदगी जी सकता हूं। और ये हर लोग के लाइफ में, हर जब जिन लोगों, मैंने भी स्टार्ट करा था या फिर किसी ने भी स्टार्ट किया, एक तो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू था ना कि हम लोग जब देखे सामने वालों को कि इतना बड़ा इनकम क्रिएट कर रहे हैं, हम लोग को दिखाया गया, तो हमारे माइंड में भी आया कि हम लोग भी इतना बड़ा नाम बनाएंगे, इतना बड़ा इनकम हम लोग भी क्रिएट करेंगे, हम लोग पीछे नहीं रहेंगे। तो फिर वो धीरे धीरे समय के साथ क्या ऐसा हो जाता है कि पूरा काम तो हम लोग पूरे जोश के साथ स्टार्ट करते हैं, हमारा विजन भी क्लियर होता है, हमारा रीजन भी क्लियर होता है, दोनों हमारे क्लैरिटी के साथ होता है, लेकिन उसके बावजूद हम लोग फिर कहीं ना कहीं अटकना भटकना स्टार्ट कर देते हैं। तो उस चीज पे एक छोटे से पीपीटी के माध्यम से, छोटे से पीपीटी के माध्यम से मैं शेयर करना चाहूंगा कि वो क्या चीजें हैं जो हमें कहीं ना कहीं पीछे रोक के रख रही है। हम लोग चाहते तो है कि बहुत ज्यादा काम करें, हम लोग डेफिनेटली चाहते हैं कि हमारा भी बड़ा नाम हो, लोग हमको रिकॉग्नाइज करें, लोग मुझे आइडियल माने, लोग मुझे सुने, सब कुछ चाहता है दुनिया में। स्वर्ग सभी लोग जाना चाहते हैं और कोई ऐसा लोग नहीं है जिनके सब, आप ये मत बोलना आप सामने से कि मेरे सपने नहीं है, दुनिया में कोई ऐसा लोग नहीं है जिसके सपने नहीं है। भाई सपने सबके होते हैं, और अगर आपके सपने नहीं होते तो आप इस मीटिंग में बैठे नहीं होते। क्या जरूरत थी, अगर आप अपने लाइफ से सेटिस्फाइड थे, अगर आपको लगता था कि जो आप काम कर रहे हैं वो बहुत बेहतरीन है, तो फिर इस मीटिंग को अटेंड करने की कोई जरूरत नहीं थी। सपने होते हैं ना बचपन में, जब हम लोग कोई काम स्टार्ट करते हैं, जब पूछते हैं हम लोग से टीचर, हम लोग के क्लास में पूछते हैं कि बेटा आप क्या बनना चाहते हो, तो डॉक्टर, इंजीनियर और एस्ट्रोनॉट से नीचे तो कोई बोलता ही नहीं है। लेकिन जैसे जैसे हमारा एज डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है, हम लोग क्या आते हैं, ग्राउंड लेवल पे आना स्टार्ट कर देते हैं, और लोगों की बातों को सुन करके हम बड़ा जो सोच रहे थे वो बड़े लेवल का सोच घटा करके छोटा सोचना स्टार्ट कर देते हैं। बड़ा सोच रहे थे, बचपन में हमारे अंदर कल छल कपट कुछ नहीं था, जो मन में आया बोलते थे, जो अच्छा लगता था वो बोलते थे। लगता था कि मैं भी लाइफ में बड़ा करूंगा, मैं भी लाइफ में इतने ऊंचाई पे जाऊंगा, मैं भी डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, पायलट बनूंगा, एस्ट्रोनॉट बनूंगा, जो भी चीजें हैं। लेकिन समय के साथ आते आते हुआ क्या कि हम लोगों ने अपनी, जो हमारे ड्रीम्स थे, जो हमारे गोल्स थे, जो बड़ी बड़ी बातें हम लोग करते थे, उसको छोटा करना हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया। वो क्यों होता है? और अगर नेटवर्क मार्केटिंग की बात करें तो कहां तक रिलायबल है, कहां तक ये जायज है, क्यों हम लोग बड़ा खेल नहीं पाते? सोच रहे हैं डेली कि आज बेहतरीन करेंगे, कल बेहतरीन करेंगे, परसों बेहतरीन करेंगे, लेकिन फिर भी कर क्यों नहीं पा रहे? छोटे से पीपीटी के माध्यम से आज जितने भी भाई लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आज एक ओथ लेना होगा। ओथ तो हम लोग वैसे डेली लेते हैं, बट आपको कनेक्ट करना होगा इस मीटिंग से कि ये वाकई में हमारे साथ हो रही है या नहीं हो रही है। कहीं ना कहीं जो भी चीजें लाइफ में हमारे घटित हो रही है उसका जिम्मेवार कौन है? जिस तरह का लाइफ आज आप जी रहे हैं, मीडियोकर लाइफ, एवरेज लाइफ, बिलो द एवरेज लाइफ, लोअर क्लास लाइफ, वो उस जिंदगी के जिम्मेवार कौन है उस चीज के? अपॉर्चुनिटी सेम है, प्रोडक्ट सेम है, सब कुछ सेम है, सिस्टम सेम है, सपोर्ट सिस्टम सेम है, सब कुछ सेम है, फिर क्यों कुछ ही लोग जो हैं वो अपने नाम का डंका बजा पा रहे हैं? ये आपको मार्क करने की जरूरत है। और डेफिनेटली अगर आपने ये मार्क कर लिया, आपने आज कनेक्ट किया, अपने आप को फील करा कि नहीं यार मुझे भी करना है, तो आज आपके लाइफ में बिल्कुल टर्निंग पॉइंट होगा। और इस आज 30 मार्च के बाद से जो नया असेसमेंट ईयर जो अप्रैल स्टार्ट होगा, मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत सारे लोगों के लाइफ में अद्भुत चेंजेस होंगी। तो देर ना करते हुए स्लाइड की तरफ चलता हूँ मैं। आप देख सकते हैं हमारे स्क्रीन पे क्या लिखो, रिमेंबर योर ड्रीम्स। आज फिर से एक बैक फ्लैश में जाते हैं।
जहां से आपने स्टार्ट किया था इस बिजनेस को, जहां से आपने जिस सोच के साथ आपने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था, वहां पे हम लोग आज चाहते हैं, वहां पे हम लोग आज देखते हैं कि क्यों हम लोगों ने ये स्टार्ट करा था, क्यों, क्या सोच करके, क्या इनिशिएटिव लेकर के हमने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था, और क्यों हम लोग अटक भटक रहे हैं। रिमेंबर योर ड्रीम्स। आज आपको दिल पे, आज आपको एक न्यू कमर, आज जैसे 7% आपको बनकर के बैठना और सोचना है कि क्यों, आखिर क्या वो चीजें हैं जो हमें पीछे खींच रही हैं, और उस चीज को रियलाइज करना। और देखिए फिर आपके लाइफ में मैं बताता हूँ आपको, बेशक आपके लाइफ में बहुत ही बड़ा ड्रास्टिक चेंज होने वाला। और चलते हैं आगे, हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं क्या वो चीजें मिसिंग है। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन है आज मेरा आप सभी लोगों से एक क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन है, क्या आपको ऐसा लगता है कि मैं उतनी मेहनत नहीं कर पाता जितनी मुझे करनी चाहिए? क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि मैं उतनी मेहनत नहीं कर पाता जितनी मुझे करनी चाहिए? है ना? आप लोग समझ रहे हैं? हम लोग हमेशा रियलाइज करते हैं ना कि यार, सामने वालों को देखते हैं तो हम लोग को लगता है, जब हम अपने डाउनलाइन को, क्रॉसलाइन को, बहुत सारे लोगों को देखते हैं कि यार ये लोग बहुत मेहनत, और इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के बहुत सारे जब टॉप अचीवर को जब हम लोग देखते हैं, तो हमारे मन में एक ख्याल आता है कि यार हम लोग भी इतना मेहनत तो करना चाहते हैं, लेकिन फिर वो क्या चीज होती है कि हमें पीछे खींच ले। चाहते हैं हम भी हैं कि बहुत मेहनत करें, लेकिन वो कर क्यों नहीं पाते, उसके पीछे का रीजन आज हम लोग देखेंगे कि क्या क्लैरिटी के साथ होना चाहिए कि हम लोग क्यों आगे नहीं बढ़े। जो टॉप नेटवर्कर बन चुके हैं, जो इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में अपना डंका गड़गाड़ चुके हैं, डंका बजा चुके हैं, आखिर वो लोग जितना मेहनत करते हैं, हम लोग इंस्पायर तो होते हैं उनसे कि भाई ये लोग इतना मेहनत कर लें, लेकिन फिर हम लोग आखिर कर क्यों नहीं पा रहे हैं। और उसके पीछे का रीजन हम लोग देखेंगे, आगे चलते हैं और देखते हैं कि क्या होता है, क्यों नहीं कर पा रहे हैं। आप देखिए, खुद समझिएगा, हम लोग पूरी मेहनत अपना करना चाहते हैं, हम लोग लिटरली चाहते हैं कि हम लोग पूरा मेहनत करें। ऐसा नहीं है कि हम लोग मेहनत नहीं करना चाहते। हर एक इंसान यहाँ पे, हर एक बंदा जो आज मेरे साथ यहाँ पे कनेक्टेड होगा, इस मीटिंग में कनेक्टेड होगा, वो फील करेगा कि हम लोग चाहते तो हैं, हर दिन चाहते हैं कि हम लोग अपना सर्वश्रेष्ठ दें, जबरदस्त मेहनत करें। हम लोग सभी लोग चाहते हैं या नहीं चाहते? हम लोग डेफिनेटली, मुझे पता है कि हम सभी लोग चाहते हैं कि हम लोग जबरदस्त तरीके का मेहनत करें, हम लोग पीछे ना रहे। जितने मेहनत जो टॉप के लीडर्स करते हैं वो मेरे को भी करनी चाहिए, मैं भी करने के लिए तैयार हूं। हम लोग डेली ये सोचते हैं, कहीं ना कहीं माइंड में हमारी ये झलकता है। फिर वो क्या रीजंस होती है कि हम लोग कर नहीं पाते, तो उसके पीछे का रीजन और विजन आज मैं आपके सामने क्लियर करना चाहूंगा कि चाहते हैं लेकिन कर क्यों नहीं पाते, क्यों अटक और भटक जा रहे हैं अपने सपनों के बीच में। आप उस पे आज थोड़ी सी मैं बात करूंगा आप लोगों से। तो आप जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पे, आपने कभी देखा है क्या कि कोई शेर शिकार करने निकला हो और वो दबे पाओ धीरे 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 जाके और बिना स्पीड बढ़ाए और उस शिकार को कर लिया? ऐसा पॉसिबल है क्या? आप देख सकते हैं, एक पिक्चर क्लियर नहीं है, एक हिरन दौड़ रहा है, वहां पे पीछे बाघ जो है, टाइगर, वो फुल फोर्स के साथ अपना लगा हुआ है उसको पकड़ने के लिए, पूरा मोमेंटम लगाता। वो नहीं करता, वो 50, 60, 70% अपना नहीं दे रहा, वो अपना 110% लगा रहा है उस शिकार को पाने के लिए। और कुछ पिक्चर्स में देखते हैं, हम लोग काम करना स्टार्ट कर, हम लोगों ने बुक रीडिंग करना स्टार्ट किया, लेकिन क्या हुआ? नींद आना स्टार्ट हो गया, लेथार्जिक बनना स्टार्ट हो गया। आप खुद समझिए कि एग्जाम्पल के माध्यम से, ये जो प्लेन जो उड़ रही है हाईवे पे, आप बताओ कि अगर ये उड़ना स्टार्ट करेगी, तो अगर ये 70% अपने जितना भी इसका एनर्जी है, अगर उसका 70% यूटिलाइज करके ये सोचेगी कि मैं उड़ जाऊं, तो पॉसिबल है क्या? इज इट पॉसिबल? दैट इज नॉट पॉसिबल, वो पॉसिबल नहीं है। अगर वो 70% अपना एफर्ट लगा करके, मेहनत लगा करके अगर रनवे पे दौड़ना स्टार्ट करेगी, तो वो 70% कभी ना कभी खत्म होगा और वो जाकर के कहीं ना कहीं टकरा जाएगी। लेकिन अगर यही हवाई जहाज अपने फुल मोमेंटम के साथ, फुल फोर्स के साथ, अगर फुल एनर्जी लगा करके आसमान को पकड़ लेती है, तो फिर क्या होगा? फिर ऊपर जाकर अगर ये 10-20% भी, अगर 30-40% पे भी अपने एनर्जी लगाए, तो ये उड़ता रहेगा, आसमान में रहेगा, ये ग्राउंड पे नहीं होगा। सेम दोस्त, आज ये हमारा बिजनेस है। अगर आप अभी ग्राउंड लेवल पे है, 7%, 10%, 13%, 16% पे है, डायरेक्टर, सीनियर डायरेक्टर में बस अटके हुए हैं, तो आज आपको अगर करना है, तो आज आपको रुकने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आज आपको जरूरत है तो अपने आप को खपा देने की। यकीन मानिए, आपको 50% और 60% लगाने से बात नहीं बनेगी।
आपको अगर ये 50-60% लगाना होगा तो बाद में लगाइएगा, साल 2 साल के बाद लगाइएगा, फिर भी आपका बिजनेस जो होगा वो आसमान में होगा। लेकिन अभी आप ग्राउंड लेवल पे हैं, अभी आप ग्राउंडेड, और ग्राउंड पे यहां पे आपको 90% से भी काम नहीं चलेगा। यहां पे आपको क्या करना होगा कि अपना फुल मोमेंटम, फुल एनर्जी के साथ आपको लगा करके आगे बढ़ना होगा और अपने अपने प्लेन को आसमान में पहुंचाना होगा। और फिर उसके बाद आप चाहे तो 50% या 60% पे आप चले जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन हम लोग करते क्या है, काम करना स्टार्ट किए, लेकिन हम लोगों ने किया क्या, काम करते करते हम लोगों ने किया ये कि हम लोग लेथार्जिक, काम स्टार्ट किए, फुल एनर्जी के साथ काम किए, थोड़ा सा लोगों ने मना किया, थोड़ा सा लोगों ने डिमोटिवेट किया, हम लोग आकर के क्या कर गए, हम लोग आकर के बैठ गए। कैसे पॉसिबल है कि आप उन टॉप लीडर्स में अपना नाम बना पाएंगे जो थोड़ा बहुत देख करके आपने थोड़े बहुत काम किए, और कुछ लोगों ने मना कर दिया, बिजनेस अच्छा नहीं गया, कुछ लोगों ने मना कर दिया, कुछ लोग आए और चले गए, कुछ लोगों ने कुछ बात बोल दी और आप आके घर पे बैठ गए। फिर आपका मन होता है, महीने दिन बाद आप फिर निकलते हैं, देखते हैं जबकि मेरा डाउनलाइन काम कर रहा है, मेरा अपलाइन काम कर रहा है, क्रॉस लाइन के चेक्स बढ़ रहा है, तो फिर आप आते हैं, फिर महीना दिन काम करते हैं और फिर बैठ जाते हैं। इज इट पॉसिबल कि आप लाइफ में सक्सेसफुल हो जाएगा? दोस्त, पॉसिबल नहीं है। यहां पे आपको प्लेन की तरह उड़ना होगा। जब ग्राउंड लेवल पे आप रनवे पे, जब आप रनवे पे आप दौड़ रहे हैं, तो आपको 110% जितना भी आपका एनर्जी है ना, वो एनर्जी आपको लगा देना होगा। आपको उसमें कटौती नहीं करनी होगी, आपको पूरा फोर्स लगा देना होगा। और जब आप ऊपर चले जाइए 2 साल 3 साल के बाद, फिर उसके बाद आप कम कीजिए ना, कौन रोक रहा है? 30%, 40%, 50% आप एफर्ट लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ऑटो पायलट मोड में ये आपका प्लेन जो होगा उड़ता रहेगा, हमेशा आपको इनकम देता रहेगा। लेकिन उससे पहले खबरदार, जिन लोगों ने 10%, 20%, 50, 90% भी करके और 99% भी करके सोचा कि मैं बहुत बड़ा तीर मार दूंगा, दैट इज नॉट पॉसिबल, पॉसिबल नहीं है। 110% जितना ऊर्जा है उतना झोंक देना होगा स्टार्टिंग के 2 सालों में, और फिर देखिए कितना मजा आना स्टार्ट होता है। आप देख सकते हैं इस इंडस्ट्री के अंदर एकमात्र चीज है जो हमें काम करने के लिए भगाती है, और वो है हमारे, वो आपको कोई और नहीं भगाएगा। कोई यहाँ पे आपका बॉस नहीं है, आपका कोई लॉस नहीं है। आपको बॉस बार बार लाठी नहीं मारेगा कि बेटा आप काम करो, काम करो, काम करो। आपको डांटेगा नहीं, आपको मारेगा नहीं, आपको पेमेंट नहीं कर रहा कि आपको मारेगा। लेकिन इसका मतलब क्या, इसका मतलब अगर आप काम कीजिएगा तो आप आगे बढ़िएगा, और काम नहीं कीजिएगा तो क्या होगा, पीछे बने रहिएगा, पीछे छूट जाइएगा। इस इंडस्ट्री में आपके अंदर एकमात्र चीज जो है वो आपको भगाती है, वो चीज है आपके सपने, ड्रीम्स। ये ड्रीम एकमात्र चीज है इस बिजनेस में, जिसका जितना बड़ा ड्रीम होगा ना, वो उतनी बड़ी उपलब्धि पाएगा। सबके ड्रीम्स होते हैं, लेकिन कुछ लोगों का वांट होता है, मिली तब मिली, ना तो जय सिया राम, मिलेगा तो भी बढ़िया, नहीं मिलेगा तो भी कोई बात नहीं है, कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे ना। आज तक तो कॉम्प्रोमाइज करते चले हैं ना, आज तक तो इसी तरीके का लाइफ जीते चले आए हैं ना, तो फिर आगे भी कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे। और इस बिजनेस में अगर आपके बड़े सपने नहीं है दोस्त, मैं आपको आज बोलता हूं, आज क्विट कर जाओ आप। आज आप छोड़ दीजिए नेटवर्क मार्केटिंग करना, मोदी करना आप छोड़ दीजिए, आपसे नहीं हो पाएगा। आपको मैं गारंटी देता हूं, जिन लोगों के सपने बड़े नहीं है, जो जिद्दी नहीं है, जिनके सपनों में जान नहीं है, उनके बस की चीज नहीं है। आज ना कल आप क्विट करेंगे तो फिर कल क्यों, आज क्यों नहीं, क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं? और वो जो सामने वाला आपके साथ एनर्जी लगा रहा है, उसको भी आप क्यों उसके एनर्जी को वेस्ट कर रहे हैं? आज क्विट कर दीजिए अगर आपके सपनों में जान नहीं है तो। और अगर आपके सपनों में जान है, तभी जाके आप इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में अपना बूता दिखा पाइएगा, अपना नाम बना पाइएगा। आगे चलते हैं। एक बहुत बढ़िया कोटेशन लगा, भगवान हर इंसान को वो चीज देता है जरूर जिसके लिए वो पागल हो जाए। बिल्कुल, भगवान हर उस इंसान को वो चीज देता है जिसके लिए वो पागल हो जाए, लेकिन पागल तो बनना पड़ेगा। बिना पागल बने आप सोच रहे हैं कि आपको बहुत कुछ मिल जाए, दैट इज नॉट पॉसिबल, वो पॉसिबल नहीं है। पागल लोगों ने ही इतिहास लिखा है, चलाक लोगों ने कभी इतिहास नहीं लिखा। और भगवान हर उस चीज इंसान को, आप आज करना देखिए ना, आप करना, आप माइंडसेट अपना क्लियर कर लीजिए कि मेरे को टॉप नेटवर्कर बनना है, मेरे को टॉप का मोटिवेशनल स्पीकर बनना है। वो भगवान आपको हर वो चीज देना स्टार्ट करेगा जिसके लिए हम, हर उन लोगों से, हर उन परिस्थितियों को आपको बनाना स्टार्ट कर देगा जिससे आप पाना चाहते हो। आपको उतने बेहतरीन लोग मिलाना स्टार्ट कर देगा। लेकिन क्या आप उसके लिए पागल हैं? या फिर आप अनमने ढंग से लगे हुए, मिले तो मिलेगा, नहीं मिलेगा तो फिर क्या हो जाता है, बढ़िया है, 1 महीना बाद नहीं, 2 महीना बाद नहीं, 4 महीना बाद कर लेंगे, अभी क्या, अभी कौन सा मेरा मोदी कर में पैसा लगा के हम सर्टिफिकेशन लिया कि रद्द हो जाएगा। ये मेंटेलिटी के साथ अगर काम कर रहे हैं तो फिर भैया दूर हो जाइए, पॉसिबल नहीं है, नहीं हो सकता है बड़ा नाम।
नहीं कर सकते। और कुछ लोगों को पागल, जब हम लोग बोलते हैं, हम लोग बाहर की दुनिया में जब बोलना स्टार्ट करते हैं कि मेरे को 10 लाख 20 लाख 50 लाख चाहिए, तो लोग क्या बोलते हैं? पागल। इस वर्ड को हमेशा याद रखिएगा, पागल। लोग बोलेंगे हमेशा पागल। लोगों ने कभी किसी को नहीं छोड़ा, और जो लोग पागल हुए वही लोग इतिहास लिखा। जो लोग पागल कहलाने से खुद को बचाएगा, जो लोग सोचेगा कि दुनिया मेरे पे हंसे ना, दुनिया मेरे को पागल बोले ना, मेरा बहुत इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान है, तो भैया इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान लेकर के घर पे रहिए, कुछ भी खाइए पीजिए मस्त रहिए, लेकिन ये काम आपके लिए बस की चीज नहीं है, क्योंकि इसमें पागल लोग ही इतिहास लिखते हैं। चालाक लोगों के लिए ये बिजनेस नहीं है। ज्यादा चालाक बनिएगा, रोड पे टपला खाइएगा, कभी इस कंपनी में, कभी उस कंपनी में, कभी उस कंपनी में टपला खाते रहिएगा, आपको सक्सेस कहीं मिलने वाला नहीं है। आप कुछ लोगों को देख सकते हैं, ये लोग पागल हो गए। अल्बर्ट आइंस्टीन, इन लोगों को लोगों ने, दुनिया ने पागल बोला, लेकिन इतिहास किसने लिखा? दुनिया में सब लोग जानता है इतिहास किसने लिखा। आप किसी भी आज जो लेजेंडरी पर्सन है, जिन्होंने नाम बनाया, उनको आप याद करके देखिएगा, उनका बायोडाटा खोलिएगा, उनका बायोग्राफी देखिएगा, वो लोग पागल लोग हैं भाई। वो लोग चालाक लोग नहीं है। चालाक लोग तो रोड पे टपली पे चाय पीते हैं और दूसरों की शिकायतें करते हैं, उनको उससे फुर्सत नहीं है। अपने ऊपर उनको झांकने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप को बहुत सर्वज्ञानी समझते, लेकिन उनके पास कुछ है नहीं। कुछ और लोग, ये देखिए राइट ब्रदर्स, जब इन्होंने प्लेन बनाने का बोला तो दुनिया क्या बोला? पागल। तो हर कदम पे लोग जब आपको पागल बोलना स्टार्ट कर दे, तब आप समझिए कि आपके लाइफ में बड़ा चेंज होगा। अब वाकई में आप बड़ा खेलने वाले हैं, और अब आपको रोकने वाला कोई पैदा नहीं हुआ है, जब लोग आपको पागल बोलना स्टार्ट कर दे। चालाक बनकर के आज तक देख लिए ना, मिला क्या? कुछ नहीं ना। एक बार पागल बनकर देख लेते हैं ना 2-3 सालों के लिए, शायद बहुत कुछ लाइफ में चेंज हो जाए। एक ये बिस्लेरी के भैया जी, इन्होंने बोला मैं पानी बेचूंगा। लोगों ने बोला यार गंगा के किनारे ये पानी बिकेगा, गंगा जहाँ पे फ्री में पानी पिलाना पुण्य का काम होता है, वहां पे लोगों ने बोला कि पानी बिकेगा क्या? पागल बना रहा है, सनकी हो गया। लेकिन इन्होंने क्या बिस्लेरी बेच दिया ना। आज वही गंगा के किनारे उसी देश में पानी बिकता है या नहीं बिकता? बिकता है ना। बिकेगा, क्योंकि वो पागल लोग थे, उन्होंने किसी रिजेक्शन को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। उन लोगों को समझ में आ चुका था कि पागल लोग ही इतिहास लिखेंगे, चालाक लोग इतिहास नहीं लिखते हैं। एक बहुत बढ़िया कोटेशन है, यू हैव नॉट बिकॉज यू आस्क नॉट। ये बाइबल में मेरे को बहुत, ये जो वर्ड है, ये जो सेंटेंस है, आप इसको कॉपी करके रख लीजिएगा, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अपने लाइफ में इंप्लीमेंट कीजिएगा। इस वर्ड ने, इस एकमात्र सेंटेंस ने मेरी पूरी लाइफ चेंज करके रख दी। यू हैव नॉट बिकॉज यू आस्क नॉट, ये बाइबल का सेंटेंस है। तुम्हें वो मिला नहीं है क्योंकि तुमने उसको मांगा नहीं है। तुमको वो चीज मिली इसलिए नहीं है क्योंकि तुमने उसको शिद्दत से मांगा ही नहीं है। मांगोगे तो मिलेगा, दस्तक दोगे तो दरवाजा खुलेगा, और दस्तक नहीं दोगे तो भैया दरवाजा खुलने वाला नहीं है। अगर ये आपने मांगना स्टार्ट किया, आपने उसके लिए पागलपन दिखाना स्टार्ट किया, आपने बोलते हैं ना कि एक फोकस के साथ काम करना स्टार्ट किया और ना मिले, ऐसा पॉसिबल है क्या? दैट इज नॉट पॉसिबल, ये हो ही नहीं सकता। मिलेगा, लेकिन तब जब आप उसको शिद्दत से, वो बोलते हैं ना, कहा एक आपने वर्ड भी सुना होगा कि सारी कायनातें उस चीज को मिलाने के चक्कर में लग जाते हैं जिस चीज को आप पूरी शिद्दत से चाहते हो। तो शिद्दत से आपने चाहा ही नहीं है। अपने दिल पे हाथ रख के बोलिएगा, क्या आपने उस चीज को शिद्दत से चाहा है? क्या शिद्दत से चाहते तो मिलेगा, ना का कोई सवाल पैदा नहीं होता। आगे चलते हैं। ये देखिए, ये कुछ भाई साहब लोग हैं जिनकी मैं पिक्स में आपको दिखा रहा हूं। इन्होंने बड़ा मांगा। हम लोग क्या कर रहे हैं? बड़ा सोचने में भी प्रॉब्लम है, हम लोग को बड़ा सोचने में भी प्रॉब्लम है। अच्छा आप खुद बताओ, आज जहां पे आज ड्रीम्स क्या है? ड्रीम्स को अगर डिफाइन की जाए तो ड्रीम्स एक वर्ड में अगर डिफाइन कर, एक सेंटेंस में डिफाइन की जाए, तो जो चीजें आज आपको लगता है कि ये मेरे से नहीं हो सकता, वो काल्पनिक है, अगर उसको सोच लिया, वही तो ड्रीम्स है ना। आज खुद बताओ, जेफ बेजोस दुनिया का सबसे बड़ा आदमी, इलॉन मस्क दुनिया का सबसे बड़ा आदमी, कभी ना कभी उसने भी तो सोचा होगा नहीं कि मैं दुनिया का सबसे रईस आदमी बनूंगा। लेकिन जब उसने, जेफ बेजोस ने जब सोचा था आज से 20 साल पहले कि दुनिया का मैं सबसे बड़ा रईस आदमी बनूंगा, तो क्या प्रोबेबिलिटी था कि वो दुनिया का सबसे रईस आदमी बनेगा? तो प्रोबेबिलिटी था 0.000000001% का प्रोबेबिलिटी था। लेकिन वो रुका क्या? वो रुका नहीं यार, वो चलता चला गया, और उसने पीछे मुड़ के देखा ही नहीं। उसने बड़ा सोचा, बड़ा कर गया। आप देख सकते हैं धोनी भाई साहब को, टिकट कलेक्टर थे, लेकिन इन्होंने बड़ा सोचा ना। इन्होंने सोचा कि मैं कभी इंडिया क्रिकेट टीम का कैप्टन बनूंगा, और उसके लिए सैक्रिफाइस किया। मिला ना। मांगोगे तो मिलेगा, नहीं मांगोगे तो नहीं मिलेगा। शिद्दत से मांगा, मिला।
लेकिन आपको बड़ा सोचने में भी प्रॉब्लम है, और छोटी सोच और पांव की मोच इंसान को कभी आगे बढ़ा सकती है। क्या दैट इज इट पॉसिबल? पॉसिबल नहीं है भाई दोस्तों। आप छोटी सोच लेकर के बड़ा खेल नहीं खेल सकते। आप देख सकते हैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी 20-30 साल स्ट्रगल करा, एक छोटा छोटा रोल करके सब्जी का रेडी लगा करके जिंदगी यापन किया, लेकिन रुका क्या? जिद्दी था, संकल्प ले लिया था कि मैं रुकूंगा नहीं, चाहे कितना भी प्रॉब्लम है, चाहे कितना भी मेरे को वेट करना पड़े। आज खेल गया ना, इस लोग इसको एग्जाम्पल की तरह आज देखते हैं। लेकिन आप क्या कर रहे हैं अपने सपनों के लिए? क्या आप जिद्दी हैं क्या? या फिर मिलेगा तो ठीक, नहीं मिलेगा तो भी ठीक। तो इस रवैये से आपको ये जो लाइफ में जो चीजें हैं वो कभी आपको हासिल होने वाली नहीं है। मांगिएगा तो मिलेगा, नहीं मांगिएगा नहीं मिलेगा। और बोलते हैं ना, पिन डाउन योर ड्रीम्स। हमारे सपने हर जगह होते हैं, सबके सपने होते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग इतने ज्ञानी लोग हैं कि सपने उनके दिमाग में है भाई, सपने उनके दिमाग में है, लेकिन उन्होंने कभी लिखा ही नहीं, क्योंकि उनको लगता है कि दिमाग में है ना, मेरे को लिखने की क्या जरूरत है। और दुनिया में हर एक चीज 3 बार बना है, 3 बार, एक बार नहीं 3 बार उनका हर एक दुनिया में हर चीज बना है। पहली बार किसी के दिमाग में, दूसरे बार वो कॉपी पेन पे लिखा गया, और तीसरी बार जहां उसको बनना था, शाश्वत होना था, वो शाश्वत हुआ। लेकिन आपने लिखा क्या? क्या लिख करके और फोटोग्राफ्स लेकर के अपने मोबाइल पे, अपने लैपटॉप से, अपने रूम पे लगाए क्या? या फिर अपने कैमरे में, अपने फोटो पे, अपने स्क्रीन वॉलपेपर पे आप अपना फोटो लगा दे? भैया सेल्फ ऑब्सेशन नहीं चाहिए, जरूरत नहीं है उसकी। लिखना होगा। आज आपको एकमात्र काम ये करना है कि आज आपको अपने सारे सपने को नोट डाउन करना है, ड्रीम नोट डाउन करना है, और जो लिखिएगा वो मिलेगा। मैं आपको बताता हूं, जब मैंने नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करा था तो मेरे लिए 50,000 रुपए का चेक बहुत बड़ा मैटर करता था। 50,000 का चेक बहुत बड़ा मैटर करता था। मैंने लिख दिया, लिख करके कहा क्या करा, मैंने अपने बेडरूम के सामने उसको चिपका दिया, और वो पॉसिबल हुआ ना। लोगों को बोलता था नेटवर्क मार्केटिंग, लोग जो लोग समझते नहीं थे कि नेटवर्क मार्केटिंग 50,000 पैसे नहीं आते, क्योंकि मेरे जान पहचान में कोई ऐसे लोग नहीं थे। मिला ना। अभी 1 लाख का टारगेट है, लिख दिया मैंने, टांग दिया, मिलेगा। जो चीज मैंने आज तक लिखी है वो मेरे को मिल रही है, और मैं आपको बताता हूं मिलता है भाई। लिखिएगा तो मिलेगा, मांगिएगा तो शिद्दत से मिलेगा, नहीं मांगिएगा तो कुछ नहीं मिलेगा। तो आज आपको पेन डाउन करना अपने ड्रीम्स को। लेकिन हम लोग का काम करना स्टार्ट किया और दिमाग में सारा कुछ है, और फिर उसके बाद क्या, सोना स्टार्ट कर दिए, पसरना स्टार्ट। गर्मी का दिन है भैया, अभी कौन काम करेगा, थोड़ा सा पसर लेते हैं खाना वाना खा करके। लेकिन याद रखिए, अपने आप, अपने जैसे मैं, बहुत सारे लोगों ने मेरा मोबाइल देखा होगा, तो वो लोग, हम बहुत सारे लोगों ने मेरा मोबाइल देखा होगा, तो मेरा फोटो नहीं होता। जो मैं चीजें करता हूं, जो मेरे को चाहिए, जो मेरे को करनी है, वो उन चीजों का मैं अपने मोबाइल पे फोटोग्राफ रखता हूं। हर चीज पे, वॉलपेपर से लेकर के आके, वो मुझे हमेशा याद दिलाते रहे कि मेरे को चाहिए क्या। आपको भी ये करना होगा, आज आपको पिन डाउन करना होगा अपने सारे ड्रीम्स को। यकीन मानिए मिलेगा। और जब एक चीज और जो मैं सबसे बोलता हूँ, और मेरे को ये बहुत अच्छा लगता है, उठ जा ब्रो, सपने पूरे करने हैं। जब भी मेरा पलटने का मन करता है, जब भी मेरा मन करता है कि मैं सुबह से निकला हूं, थोड़ा घर पे जाके आराम कर लूं, नहीं करता। इसलिए नहीं करता क्योंकि वो सामने आ जाती है फोन पे। जब मैं देखता हूं कि लिखा है भाई आपको सपने पूरे करने, आपको ये चीजें चाहिए और ये चीजें, और आप अगर आराम करोगे तो ये चीजें मिलने वाली नहीं है, तो उठ जा ब्रो, आपको सपने तो पूरे करने हैं। वो मेरे को सोने नहीं देता। क्या आपके भी ऐसे ड्रीम्स हैं जो आपको सोने नहीं देते? क्या आपके ऐसे ड्रीम्स हैं जो आपको दिन रात मेहनत करने के लिए बोलते हैं, आपको रुकने के लिए, फोकस होकर के काम करने के लिए बोलते हैं? अगर है तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। अगर नहीं है, सपने नहीं है भाई, तो सपने क्रिएट कीजिए या फिर मोदी केयर क्विट कीजिए। दैट इज ऑल अप टू यू। बिना सपनों के, बिना आपके, जब तक आपके सपनों में जान नहीं होगा तब तक आप बड़ा खेल नहीं खेल सकते। और जिस दिन आपके सपनों में जान हो जाएगी, उस दिन आप बड़ा खेलना स्टार्ट कर दीजिएगा। तो आज जो ये हमारा टॉपिक था, रिमेंबर योर ड्रीम्स। खेलेंगे। जो भी लोग बड़ा खेलने आए हैं, जो भी लोग जिनके सपने में जान है, वो लोग अपना जान लगाने के लिए आज से रेडी होंगे। कोई भी चीजों पे अमल नहीं करेंगे, चाहे परिस्थितियां कुछ भी हो, मैटर नहीं करता यार, मैं खेलूंगा और जीतूंगा, मैं खेलूंगा और जीतूंगा, मैं आराम नहीं करूंगा, मेरे को जो चाहिए मतलब चाहिए, उसके लिए मैं जान लगा दूंगा। ये एटीट्यूड आपको लेना होगा, और ये एटीट्यूड के साथ आप काम करते हैं, सवाल कहाँ पैदा होता है कि आपको कोई रोक सकता है। विश यू ऑल द बेस्ट। और छोटा सा टॉपिक था, बट आई होप कि आपको आज के समय के बारे में क्लैरिटी मिला हो। मैं चाहूँगा कि हमारे कुछ लीडर्स हैं जो अपनी बातों को रखना चाहते हैं, प्लीज़ अपने आप को अनम्यूट करके अपनी बातों को जरूर रखें। एनीवन? जी प्रेम सर, गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग मैम। एकदम सर जबरदस्त। जो न्यू प्लान आया है सर, उस
मैच नहीं करेंगे तो कौन करेगा सर। और सर इतना बेहतरीन तरीका से जो हम लोग को बताने के लिए, समझाने के लिए, और जो भी बताया जाता है सर हम लोग के लिए ही बताया जाता है, और हम लोग इसको प्रूफ करके दिखाएंगे सर। ऐसा नहीं है कि मतलब हम लोग क्यूट करने के लिए आए हैं, नहीं, हम लोग के पास ड्रीम है, सारे लोगों के पास ड्रीम है, और ड्रीम को जगाइए और ड्रीम पूरा करने में वर्क कीजिए, सब पॉसिबल है सर। थैंक यू बिल्कुल सर। बिल्कुल, थैंक यू सो मच मैम, बिल्कुल मिलके खेलेंगे। मॉर्निंग सर। और एक सूचना आप सभी लोगों के लिए, जो 3 तारीख को हमारा मीटिंग होने वाला है पटना में, प्रशांत प्रेम सर के द्वारा, सुब्रतो कौर सर के द्वारा जबरदस्त मीटिंग होने वाला है, और वहां पे टॉप लीडर्स आ रहा है आपको सारा विजन और रीजन क्लियर करने के लिए, किस ग्राउंड लेवल पे मोदी कर काम कर रही है आपको सक्सेस दिलाने के लिए, किस ग्राउंड लेवल पे मोदी कर काम कर रही है आपको आज़ादी दिलाने के लिए। तो जल्दी ना करें, जो भी आपके नियर बाई में जो भी डायरेक्टर, सीनियर डायरेक्टर, ईडी लोग हैं, एसीडी लोग हैं, उनसे जल्दी जल्द फटाफट अपना टिकट बुक कर लीजिए भाई। अगर ये मीटिंग आपने अटेंड कर दिया ना, तो आपके लाइफ में जो चेंज होगा, क्योंकि मैंने भी इस तरह का एक मीटिंग अटेंड करा था, प्रशांत प्रेम सर का ही था मीटिंग, मैंने वो अटेंड करा था, उस टाइम से मेरे लाइफ में बहुत सारे चेंजेस हैं। और अगर आप ये भी अटेंड कर लेते हैं अपने टीम के साथ, आप अकेले आइएगा डेफिनेटली सीख के जाइएगा, साथ लाइएगा, जीत के जाइएगा। तो आपको सीख के जाना है या फिर जीत के जाना है, डिपेंड ऑन यू। तो अकेले नहीं आना है, अपने मैक्सिमम लोगों को प्रमोट कीजिए इस मीटिंग को, और वहां पे ला दीजिए, बस बैठा दीजिए। बाकी का काम जो वहां पे टॉप के लीडर्स हैं, जो टॉप की वहां पे लीडरशिप है, वो देख लेगी। विश यू ऑल द बेस्ट। और बोलिए भाई। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मोदी, मॉर्निंग सर। बहुत जबरदस्त सेशन रहा सर। अभी तो हम लोग तो गाड़ी में है, अररिया से वापस आ रहे हैं। एक नया प्लान के साथ अररिया आरा में धमाका होगा। बिल्कुल बिल्कुल श्रीकांत सर, आप बहुत बढ़िया कर रहे हैं। अब 3 तारीख को नया प्लान के साथ धमाका होगा सर। हम चाहेंगे कि सारे कोर लीडर, सारे लीडर अपने से जितने अपने डाउनलाइन में हैं, जितने अधिक से अधिक लोग हैं, अधिक से अधिक लोगों को भर दीजिए उस मीटिंग हॉल में, ताकि उस मीटिंग को हम लोग जानदार बना देंगे सर। बिल्कुल होगा भाई, आप बहुत बेहतरीन कर रहे हैं, और आपको एग्जाम्पल सेट करना है। विश यू ऑल द बेस्ट श्रीकांत सर। जय हिंद, जय मोदी कर। और हमारे कोई भाई बंधु प्लीज अपने आप को अनम्यूट कर अपनी बातों को जरूर रखें। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मोदी कर, मॉर्निंग सर। सर मैं आपसे जैसे आज बताया सर कि जितने भी सारे लीडर्स हैं उनको हैप्पी मोदी केयर, हैप्पी बर्थडे मोदी केयर। और सर आपने सर बताया सर रिमेंबर योर ड्रीम। सर सबके लिए सर सपने सर होते हैं सर। सर उसको लिए सर मेन बात क्या है कि लोग उस चीज को सर पूरा नहीं कर पाता है सर, जो कि सर और मोदी के ऐसा सर प्लेटफॉर्म सर ड्रीम तो है, लेकिन सर पूरा भी हर चीज सर होगा सर और मोदी सर। बिल्कुल होगा भाई, बिल्कुल होगा। आप बहुत बेहतरीन कर रहे हैं दीदी सर।